जी अब हम डॉलर की थोड़ा सा तरक्की की बात करते हैं। ओहो, कुछ चीज़ें जो हैं वो वैसे ही उसी जगह क्या पे हैं, तरक्की कुछ है चीज़ें डॉलर जो की वैसे? डॉलर जो है वो तरक्की करता जा रहा है। और आप ये देखें कि ट्रिपल सेंचुरी के करीब है ये इंटर बैंक में। और गुज़िश्ता रोज़ डॉलर की कदर में 64 पैसे इजाफा हुआ, जिसके बाद ये 299 रुपये 64 पैसे का हो गया। और ओपन मार्केट में 314, अल्लाह अकबर, बताएं 314 में जरा। फ़रोख्त हो रहा है। और कह रहे हैं कि जी डॉलर जो है वो बढ़ता जा रहा है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया है कि डॉलर कंट्रोल करने में वक्त लग सकता है, और लोगों ने डॉलर खरीद कर घर में रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये रुपए की कदर बढ़ गई है। यानी डॉलर जी अब बढ़ रहा है आगे, और कितना मजीद आगे जाएगा, इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर माशियात खुर्रम शहजाद हैं। खुर्रम, बर्क रफ्तारी से महंगाई बढ़ रही है, तमाम चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं वो सबके सामने, ऐसे में डॉलर तो बहुत ही छलांगे लगा रहा है। तो ये अभी जो बुनियादी, जो अभी रिसेंटली जो चेंजेस आ रहे हैं, इसके क्या बुनियादी फैक्टर आपको दिख रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। देखें, अभी जो रीजंस हैं डॉलर के बढ़ने के, वो दो तीन हैं। एक तो देखें, बड़ा रीजन ये है कि आपके यहाँ एक्सपोर्ट्स में कमी हुई है, और आपके यहाँ जो है इम्पोर्ट्स उस तरह से नहीं गिरी हैं, और फिर साथ साथ रेमिटेंसेस जो बाहर से आती हैं उनमें भी कमी हुई है। तो डेफिनेटली एक तरफ जो है जो डॉलर आता है वो कम हो रहा है, और जो डॉलर जाना है यानी कि कर्जों की अदायगियां हैं और इम्पोर्ट्स खुलना शुरू हो गई हैं। एलसी जो होती हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, जो इम्पोर्टर्स जो हैं वो इम्पोर्ट करते हैं बाहर से कोई प्रोडक्ट, उसकी वजह से जो है जो एलसी पहले रुक रही थी, जो रिटायर नहीं हो रही थी यानी कि पेमेंट्स नहीं हो रही थी, अब वो पेमेंट्स होना शुरू हो गई हैं। तो ये दो रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से इंटर बैंक में जो है वो डॉलर में इजाफा हुआ है। दूसरा जो बड़ा रीजन है वो ओपन मार्केट है। अब देखिए, आईएमएफ के हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लास्ट वाला स्टैंड बाय एग्रीमेंट, उसके हिसाब से एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है, यानी कि कंडीशन ऐसी है कि जिसमें जो भी डॉलर का रेट होगा इंटर बैंक में, उससे 1.25% ऊपर जो है ओपन मार्केट में रेट होगा। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि ओपन मार्केट को जो है इस तरह से खुला छोड़ा गया है या होने दिया जा रहा है कि उसमें स्पेकुलेटर्स हों या होर्डर्स हों या जेन्युइन बायर्स के अलावा जो लोग होते हैं वो रेट ऊपर लेके जाते हैं ताकि जो है उनको फायदा हो। सप्लाई में जो है वो कमी होती है, तो नेचुरली लोग डॉलर बाय करना शुरू करते हैं, और जेन्युइन नहीं भी होंगे तो वो बाय करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, ओपन मार्केट में जब रेट ऊपर जा रहा होता है तो नेचुरली फिर जो इंटर बैंक मार्केट है, जो बड़ी मार्केट है, 95% जो वॉल्यूम है वो इंटर बैंक में होता है, और सिर्फ 5% वॉल्यूम जो है वो ओपन मार्केट में होता है। तो अगर ओपन मार्केट का रेट कोई ऊपर करेगा, क्योंकि वहाँ स्पेकुलेशन होने के चांसेस ज्यादा है, लेस गवर्नड मार्केट है, तो इसलिए जो इंटर बैंक का रेट है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है साथ में। प्रॉब्लम ये है, इसकी वजह से कर्जे और महंगाई में इजाफा होता है अगर अननेसेसरली बहुत ज्यादा हमारे रुपए की वैल्यू में, कदर में कमी हो जाए, जो कि मेरे ख्याल में गवर्न करना चाहिए स्टेट बैंक को, ओपन मार्केट को, कि वहां पे कौन बाय कर रहा है, जर्मन बायर्स हैं या लेकिन नहीं है। अब ये जो एक्सपर्ट्स अभी आए हैं, आपको क्या लगता है, कुछ इनके पास सोल्यूशन है, या डॉलर आपको आगे मजीद बढ़ता दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट रेट मजीद आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, जैसे कि खदशात जाहिर किए जा रहे थे वजीर खजाना की आमद में? देखिए, बड़ा अच्छा ही सवाल है। एक तो ये है कि बिल्कुल इसमें सोल्यूशंस हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि एक तो सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप इस पॉलिसी को रिविजिट करें जिसमें इस तरह से चीज डिफाइन की गई है कि ओपन मार्केट में जो रेट होगा, फिर वो इंटर बैंक में जो रेट है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो ओपन मार्केट तो सिर्फ 5% कॉन्ट्रीब्यूट करती है टोटल वॉल्यूम में। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि एक छोटी जी जी मार्केट जी। हो आपसे तो वहां पे अगर आप रेट को गुफ्तगू ऊपर के लेके दौरान जाता है। 21 पैसे मजीद महंगा हो गया खुर्रम। जी जी, देखिए ये तो होगा। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि रुपया वीक रहेगा, उसकी वजह यह है कि कर्जों की अदायगियां हमारी बहुत हैं डॉलर्स में। 5 से 6 अरब डॉलर तो हमने दिसंबर तक पे करने हैं अपने फॉरेन लेंडर्स को, देने हैं। आईएमएफ के पैसे हैं उसके अंदर चाइना के हैं और दूसरे पैसे हैं, बहुत सारे लेंडर्स हैं, पेरिस क्लब के हैं। तो देखिए, रुपया वीक रहेगा, लेकिन एक्सेसिव वीकनेस जो है ना, सिर्फ इस वजह से कि ओपन मार्केट में अगर कोई मैनिपुलेट करता है, या देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज आप जाए ना किसी एक्सचेंज कंपनी के पास, वो आप उसको टिकट दिखाएं, वीजा दिखाएं, और आप उसको कहेंगे जी मैं जेन्युइन बायर हूँ, मुझे जाना है, मुझे डॉलर चाहिए, तो वो आपको ऑफिशियल रेट पे दे देगा। अच्छा, एक और साथ में डेस्क चल रही होती है। अगर वो आप ये कहेंगे ना कि जी मेरे पास टिकट नहीं है, वीजा नहीं है, मुझे फिर भी डॉलर चाहिए, वो फिर भी देगा आपको, अच्छा। जो कि नहीं देने चाहिए, वो फिर भी देगा, लेकिन वो उस पर आपसे ऊपर एक प्राइस चार्ज करेगा। यानी कि दो रेट्स हैं। अगर 312 का अभी डॉलर है और वो ऑफिशियल रेट है,
वो टिकट वीजा के साथ आपको दे देगा। IMF लेकिन ने अगर आपके solution पास भी तो टिकट वीजा बताया नहीं था है ना तो कि वो आप आपको ये gap कैसे 320 देगा। अच्छा 320 देगा। अच्छा, यानी कि मैं आपको ये तो कह रहा हूँ ₹8 जो है वो कि जगह टैक्स होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि वो आपसे ही चीजें मांग रहा है, आपके पास नहीं है तो आपसे वो उसकी कीमत चार्ज करे। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्या बात है। इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसमें जो हमारी अथॉरिटीज हैं वो इंटरवीन करें ना। कैसे दो रेट चल सकते हैं? कैसे कंडीशंस को फॉलो नहीं करना? प्रॉब्लम ये है कि ओपन मार्केट में अगर रेट चढ़ता गया तो मजबूरन इंटर बैंक मार्केट को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि रेमिटेंसेस अदरवाइज सही। आपकी वो ओपन मार्केट में गिरना शुरू हो जाएंगी, जो कि पहले हो रहा था। हम्म, तो इस पॉलिसी को एक तो रिव्यू किया जाए ठीक, आईएमएफ के साथ। ठीक। इसकी कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट बहुत बुरे हो सकते हैं कंट्री के लिए, कि आगे इन्फ्लेशन में मजीद इजाफा हो सकता है, जबकि कमी होनी चाहिए। बिल्कुल। और साथ साथ आपके यहाँ कर्जों की अदायगियों में जो है वो इजाफा हो सकता है। तो ये ठीक। हमें रिविजिट करना और अच्छी गवर्नेंस लेकर आनी है ओपन मार्केट की, ताकि वहाँ कोई स्पेकुलेट ना कर सके। बिल्कुल, प्राइस थैंक यू सो सेट करने मच। बिल्कुल, खुर्रम शहजाद गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कुछ रिव्यू पड़ेगा तमाम तर सूरत हाल को, नहीं तो ज़ाहिर है लोगों के मसाइल पड़ेंगे।